मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जीसस आर होम प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका प्रेजेंटेटर गास्पल आशिक और मेरे साथ आज शामिल हैं हमारे गेस्ट पास्टर आशिक साहब। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि आप दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। खुदा बाप बेटा और पाक के नाम पे आमीन। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त, इस लम्हा के लिए और इस खूबसूरत टाइम के लिए और भाई गास्पल के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने आसमानी बाप ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा, ताकि आसमानी बाप इस प्रोग्राम के जरिए बहुत से लोग तेरे कलाम को सीख सके, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। जैसे दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। यकीनन आसमानी बाप जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है तो हम तेरे बेटे यीशु के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो आसमानी बाप इस सारी टीम को तू बड़ी बरकत दे, इस प्रोग्राम को तू बड़ी बरकत दे, इनकी टीम को बरकत दे, इस प्रोग्राम को बरकत दे। जब जो लोग इसे सुने और आसमानी इसे सुनते हुए ईमान लाए और तेरा नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आगाज में मेरी दरख्वास्त है पास्टर आशिक साहब से कि वो अपना साथ तारुफ बयान करें कि उन्होंने खिदमत कैसे करना स्टार्ट की है और कब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। मैं खिदमत का आगाज़ 2004 में की, और मैंने हमारे उस्ताद पास्टर इकबाल साहब थे, और मैंने 4 से लेकर 2018 तक इसे कलाम सीखा। आज का हमारा जो उन्वान है वो है बुनियादी तालीम। आज हम पास्टर आशिक साहब से बुनियादी तालीम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक या बुनियादी सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा कि हकीकी मसीही कौन है, या सच्चा मसीही कौन है, या हम जिसे कहते हैं मसीही कौन है, दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहें तो। बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। देखिए जी, आजकल जो हम मसीह की बात करते हैं तो सबसे पहले एक मसीही का मसीह घर में पैदा होना मसीही नहीं होता। जब तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, तो अपने निजात दहिंदा नहीं मानता, उस वक्त वो मसीही नहीं बनता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे चंद और बुनियादी सवालात का जवाब दें। इसमें से पहला सवाल ये है कि यीशु का मतलब क्या है। हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे मसीहियों को जब पूछा जाता है तो उनको नाम का मतलब का मायने का मतलब नहीं पता होता। लेकिन मसीह के दिन में जब हम जाते हैं, उसके पहले बाप और उसकी 21वीं आयत में यूसुफ को ख्वाब में ये बताया फरिश्ता बताता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का मतलब वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी कि निजात देने वाला यीशु के नाम का मतलब है। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। अब अगला सवाल मेरा ये है कि हम यीशु को मसीह भी कहते हैं, तो मसीह का मतलब क्या है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, मखसूस किया जाना किसी काम के लिए। आपने बहुत बताया कि मखसूस किया जाना या मसा किया जाना। यीशु मसीह को किस चीज से मखसूस किया गया या मसा किया गया। हाँ, ये भी आपने अच्छा सवाल किया। अगर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना है कि पुराने अदनाम में लोगों को तेल से मसा किया जाता था, लेकिन ये वाहिद यीशु मसीह, अगर आप अमाल उसके 10 बाबर 38 आयत में ले तो वहाँ पे लिखा है खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस की कुदरत से मसा किया है। बहुत ही आपने ऐसा तरीका से बताया कि खुदावन यीशु मसीह को रूह कुद्दस से मसा किया, और साथ आपने बताया कि पुराने अहदनामे में और लोगों को भी मसा किया जाता था। और लोगों को क्यों मसा किया जाता था और किन को मसा किया जाता था। पुराने अहदनामे में 3 लोगों को मसा किया जाता था, पहले काहिन को, फिर बादशाह को, फिर नबी को। और अभी आपने हमें बताया कि नबी, काहिन और बादशाह को क्यों इनको मखसूस किया जाता था। हाँ, पहली बात है कि नबी का मतलब मायने क्या है, ये हमें सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। नबी का काम है नबूवत करना, कि आने वाले वक्त के मुतल्लिक अपना पेशन गोई कर देना, बता देना, आगाही कर देना। नबी का काम इसलिए था, तो इसलिए खुदा नबी को बनी इसराइल के पास भेजता ताकि वो उन्हें आगाही दे आने वाले वक्त के बारे में, खतरे के बारे में। और आखिर में आपने कहा था कि बादशाह को भी मसा किया जाता था, यानी मखसूस किया जाता था। जाहिर बात क्यों किया जाता था। इसलिए कि बनी इसराइल कौम के पास जब आप पढ़ते हैं पैदाइश से लेकर और अपना कज़ात तक कोई बादशाह नहीं था। लेकिन जब सैमुअल की बारी आती तो सैमुअल के दौर में लोगों ने इजहार किया कि हमें हमारे लिए भी एक बादशाह होना चाहिए जो हमारी मदद करे, जो हमें
दूसरी कौमों से बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा हो। तो इसलिए जब सैमुअल ने उसे बादशाह बनाया तो लोगों के पास ले जाकर उसे तेल से मथा किया था। तो इसलिए वो बादशाह की डिमांड फर्स्ट टाइम या पहली दफ़ा बनी इस्राएल कौम ने की, तो खुदा ने से नाराज़ भी हुआ था कि मेरे अलावा आप दूसरे बादशाह क्यों बना दें। तो वो जिस्मानी तौर पर उन्हें अपना बादशाह की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बादशाह मुकर्रर किया। अच्छा, अभी आपने मुझे नबी का भी बताया और बादशाह की भी बताया कि क्या जरूरत, आपने मुझे काहिन का बताना भूल गए, तो आपसे दरख्वास्त है मुझे काहिन का भी बताया कि काहिन का क्या रोल था जिसके लिए उसे मसा किया जाता। हाँ, ये बड़ी आपने अच्छी बात की। देखिए, काहिन का काम है कुर्बानियाँ चढ़ाना और उम्मत की दुआओं को खुदा तक पहुंचाना। ये काहिन का एक किरदार था, काहिन ये काम करता था, कुर्बानियाँ भी वो चढ़ाता और अपना खुदा लोगों की दुआओं खुदा तक पहुंचाता। अच्छा, आपने मुझे 3 कलाम में 3 ओहदों के बारे में बताया, जी जी 3 शख्सियत के बारे में बताया, काहिन, नबी और बादशाह। जी। अब आप मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह को इन तीनों ओहदों में से किसके लिए या किस शख्सियत के लिए, किस रोल के लिए मसा किया गया? यीशु मसीह तीनों ओहदों के लिए मखसूस किए गए थे, मसा किया गया। आप मुझे बताएंगे कि किस तरह ये तीनों मसीह पर जस्टिफाई होते हैं? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि इन तीनों ओहदों में मसीह किस में आता है। अगर आप कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं या यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह बादशाह के ओहदे के लिए भी आया। यीशु मसीह को बादशाह का ओहदा भी दिया गया। जैसे आप देखते हैं कि यीशु मसीह को जब वो जब ईद आती है तो ईद फसह से पहले यीशु मसीह को वेलकम किया जाता है शाहाना तौर पर। तो वहाँ पर यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर जो है ना उसे वेलकम करते हैं, उसके साथ डालियाँ लहराते हैं। तो ये है कि वो अपना बादशाह के ओहदे पर है, इसलिए वो बादशाह है। अब बादशाह का काम क्या है? बादशाह का काम है हुक्म देना। बादशाह का काम क्या है? हुक्म देना। और उसके हुक्म हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलते हैं कि बादशाह जब यीशु मसीह जब हम हुक्म देता है तो हमें अपने बादशाह के हुक्म को मानना चाहिए। आपने बेहतर बताया, बादशाह का आपने बता दिया। काहिन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मसीह की जिंदगी में कहानत कैसे मुकम्मल या पूरी होती है? हाँ जी, काहिन का जो काम था वो कुर्बानियाँ चढ़ाना और लोगों की दुआओं को खुदा तक पहुँचाना। तो यीशु मसीह, अगर आप इब्रानियों 9 बाब और उसकी 11 आयत पे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों के सरदार काहिन बना था। तो उसने बकरों छतरों का खून नहीं बल्कि अपनी जान को कुर्बान करके पाक मकाम में वो खुद ही दाखिल हो गया। तो इसलिए वो सरदार काहिन है। एक काहिन होता है तो एक होता है सरदार जो बड़ा होता है। तो इसलिए जब हम कुर्बानी देकर कुर्बानी चढ़ाता था तो उसने अपनी जान की कुर्बानी की। लेकिन जब उम्मत की दुआओं को खुदा तक पहुँचाना, तो ये जब हम दुआ करते तो हम आखिर में जब दुआ करने के बाद कहते थे ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के वसीला से। तो इस तरह वो क्या कहानत का भी काम सर अंजाम देते हैं। बहुत ही आपने खूबसूरती से ये भी बताया। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फाइनल और आखिरी कि नबी की खसूसियात मसीह में कैसे पूरी थी? हाँ, देखिए ना, ये तो अच्छा सवाल है कि नबी, अब यीशु मसीह नबी कैसे? आने वाले वक़्त के मतलब भी यीशु ने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की हैं। जैसे पुराने अहद में यीशु मसीह आने वाले में भी बताते हैं कि अपना आने वाले वक़्त में यीशु ने, जैसे मत्ती की इंजील में आप 24 बाब पढ़ते, 25 बाब पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने आने वाले वक़्त के मतलब भी पेशन गोई कर दी कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह-जगह अकाल पड़ेंगे और अपना भूचाल आएँगे। फिर अपना का उसके अलावा फिर बहन भाई आपस में एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मरवाएंगे। यानी कि ये यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ हैं जो आने वाले वक़्त के मतलब बताया गया है उसमें। शुक्रगुजार हैं पास्टर अरशद साहब का कि जिन्होंने हमें उन तमाम बुनियादी सवालों का जवाब दिया जो कि हमें जानने की जरूरत थी, क्योंकि हमारी पुलिस के बहुत से ऐसे शख्स हैं जिनको उन सवालों के जवाब नहीं मालूम। अब चंद अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो मेरी दरख्वास्त है कि आप उनका जवाब दें। सबसे पहले, किसी भी मसीही को यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए क्या करने की जरूरत है? उसे अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा और हमारे ईमान की पहचान क्या है उसे पता होना चाहिए। उसे तौबा करनी पड़ेगी और बपतिस्मा देना जरूर है। बहुत ही आपने असल तरीके से बताया पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुनाहों का इकरार वो कैसे करे अपने। जहाँ वो चर्च में जाता है उससे चाहिए कि अपनी कलीसिया और अपने खादम के सामने इकरार करना चाहिए कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया था कि हमारे ईमान की पहचान को जानने की जरूरत है, तो हमारे ईमान की पहचान क्या है?
یسوع مسیح ایک علاقہ میں گیا کیسریا فلپی کا علاقہ تھا، تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. شاگردوں نے سوال کیا، ظاہر بات ہے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح کی رائے تھی کہ پتہ چلی کہ لوگ میرے خیال میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان کی رائے ہے. تو یسوع مسیح نے جب سوال کیا تو شاگردوں نے جواب دیا کہ بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا کہتے ہیں، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، اور یا نبی میں سے کوئی نبی. پھر اس نے ان سے اور ایک سوال کیا کہ مگر یہ تو ان کی رائے ان کی سوچ ہے، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پھر شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع نے اسے جواب دیا کہ شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے کہ میں تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ پطرس کا جو اقرار تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو جیسے ہمارے مسلمان بھائی کا کلمہ ہے تو میں سمجھتا کہ ہمارا کلمہ بھی یہ کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کروں گا، ایک واقعہ جو اعمال کی کتاب میں ہے اور اس کا 8 باپ اور اس کی 37 آیت میں وہاں پر لکھا، لیکن میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسے پڑھے 26 آیت سے 33 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر حبشی کھوجا اور فلپس کا ایک واقعہ نظر آتا ہے. تو وہاں پر دیکھتے کہ وہ ڈاکٹر پہ جا رہا تھا یسوع نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا کہ آج تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے، تو جواب میں کہتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. تو پھر یسوع مسیح کی پوری خوشخبری اسے سناتا ہے، اور جب پوری خوشخبری سناتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چلتے راہ میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پانی آتا ہے، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے. تو فلپس وہاں پر کہتا ہے کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. تو حبشی کھوجا وہاں پر گلیلی سے کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. تو وہاں پر وہ دونوں بپتسمہ لیتے. اب میں ایک اور آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل اور اس کے 20 باب اور اس کی 30 اور 38 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن اس لیے لکھے گئے کہ ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. یہ ایسا ایک واقعہ جو یوحنا اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، ایک ایسا راز ہے. وہاں پر پطرس مسیح میں اقرار کر رہا ہے، یہاں پر یوحنا رسول جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، وہاں پر فلپس اور حبشی کھوجا جو وہ یسوع مسیح کا بیٹا ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کلمہ ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے دوسرے پوائنٹ بھی بتایا کہ ہمارے ایمان کا اقرار کیا ہے، پہچان کیا ہے. آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں توبہ کرنا اور بپتسمہ لینا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جاننا تو یہ پوائنٹ ہم اگلی ایپیسوڈ میں خدا کے خادم سے جانیں گے اور سیکھیں گے. تو ابھی آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسری بھی کلام کے بس برکت آئے، اور خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہم درخواست ہے پاسٹر عاشق صاحب سے کہ وہ ہمارے ٹیم کے لیے اور اس چینل پہ دعا کریں. ٹھیک ہے ضرور. آئیے اپنے سر پہ جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ بیٹا اور پاک کے نام پہ آمین. قدوس قدوس رب الفاظ زمین آسمان کے خالق اور مالک مسیح نے ہمارے آسمانی باپ دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت اس لمحہ کے لیے، آج کے خوبصورت پروگرام کے لیے، اس چینل کے لیے جو یہ بھائی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. آسمانی باپ ان کو بڑی برکت دے تاکہ ان کا چینل بڑے اور ترقی کرے. آسمانی باپ جو لوگ اسے دیکھیں آج کے پیغام کو، جو آج کا سوال و جواب کا پیغام تھا، سنیں، سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ تیرا نام چلان پائے مسیح یسوع کے نام میں. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. God bless you all.